हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की वर्कशीट नंबर 38 कक्षा 9 के लिए 30 सितंबर 2020 की। आज भी हम कौन सा रूल कर रहे हैं? हीरोन का सूत्र। ओके, हमने पिछली वर्कशीट में भी यही किया था। हीरोन का सूत्र हमें समझ में आ गया था। हीरोन का सूत्र किस तरीके से ज्ञात करते हैं? हीरोन के सूत्र से हम क्या ज्ञात करते हैं? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। कब? जब वह क्षेत्रफल कैसा हो? एक विषम बाहु हो, विषम बाहु त्रिभुज हो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग आपको दी गई हों। ठीक है, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें हीरोन के सूत्र की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको एक उदाहरण दे रखा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुज के टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े की माप 20, 50 और 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा। अब एक त्रिभुजाकार कपड़े की माप दे रखी है और 10 त्रिभुजाकार कपड़ों से एक छाता बनाया गया है। अब हम क्या करेंगे? एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब त्रिभुजाकार है और माप इस तरीके की दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? हमने ए ले लिया 20, बी ले लिया 50, सी ले लिया 50 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकालेंगे सबसे पहले अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र आप सभी को याद है, a + b + c बटे में 2। ठीक है, तीनों का मान हमने रख लिया है और जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या हमने रूल पढ़ा था? ये था रूट में s ब्रैकेट में s-b, ये भी ब्रैकेट में, और s-c भी ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब ये है कि तीनों आपस में जो भी आएगा माइनस करने के बाद वो आपस में गुणा हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमने सारे मान रख दिए यहाँ पर। ठीक, जब इनको माइनस किया तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब हमने देखा अगर किसी के पेयर बन रहे हैं तो वह वैल्यू बाहर आ जाएंगी और जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं वो अंदर ही रहेंगे। यहाँ से एक तो 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 10 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 2 भी बाहर आ जाएगा। अगर हम इसको फैक्टर करेंगे तो इनके गुणनखंड अगर हम करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारा बाहर आ रहा है। जब देखा तो हमने आया हमारा बाहर 200√6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका आया क्षेत्रफल? ये सिर्फ अभी हमें पता चला है एक त्रिभुज का। ऐसे कितने पीस हैं हमारे पास? 10 हैं। ठीक, अब 10 का निकालना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल है, 10 से गुना कर देंगे। ठीक, तो हमारा आ जाएगा पूरे छाते का क्षेत्रफल। हमें पता चल जाएगा कितना कपड़ा लगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2000√6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ओके, अगला उदाहरण है हमारा त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ओके, तो इस बोर्ड पर 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का खर्च हमें बताना है। व्यय मतलब खर्च। ओके, व्यय हमें बताना है, खर्च हमें बताना है। तो हमने ले लिया A 5 है, B 12 और C 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर आकृति में भी आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से माप हमें दे रखी है, आपकी मर्जी है A B C आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, वो 13 मिसिंग है, यहाँ पर आप खुद से लिख सकते हैं। अब इनको जब हमने सॉल्व किया, अर्ध परिमाप निकाला तो आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। रूल आपको हमेशा याद रखना है, A + B + C बटे में 2। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है आधा परिमाप। परिमाप को जो आप आधा कर देंगे वो आएगा आपका अर्ध परिमाप। पिछले जो वर्कशीट है उसमें भी हमने किया था। ठीक है, अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है रूट में s-a ब्रैकेट के अंदर, s-b ब्रैकेट के अंदर और s-c ब्रैकेट के अंदर। ये भी आपको रूल याद होना चाहिए। अब सारी वैल्यूज जब रखी, फिर इसको सॉल्व कर दिया तो आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब ये 30 वर्ग जो सेंटीमीटर आया है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अब जो हमें बताना है वो हमें बताना है व्यय यानी कि खर्च। खर्च कितना? यानी हमें बोला था कि 30 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर से हमें खर्च बताना है। तो हमने क्या किया? 30 वर्ग प्रति सेंटीमीटर से 30 को जो क्षेत्रफल आया था उसको गुणा कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा कि खर्च कितना हुआ? 900 रुपये का खर्च होगा। ओके, चलिए अब जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है वो 12 सेंटीमीटर। अब
ये देखिए हमने एक आकृति बना ली। आप कहीं पर भी कोई सी भुजा रख सकते हैं, आकृति आप अपने अनुसार बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मैच लगना चाहिए कि ये हमारी दोनों भुजाएं बराबर सी थोड़ा दिख रही थी, तो मैंने इसको 15 और 15 सेंटीमीटर बना लिया। और ये हमारी थोड़ी छोटी दिख रही थी, इसलिए मैंने इसको 12 सेंटीमीटर बना लिया। आप त्रिभुज को इस तरीके से भी रख सकते हैं कि ये आपकी 15, ये भी आपकी 15 और ये नीचे वाली आपकी 12 हो गई। ठीक है, अब मैंने ए ले लिया 15, बी ले लिया 15 सेंटीमीटर और सी ले लिया 12 सेंटीमीटर। जब हमने त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाला, रूल हमारे पास होता है ये a+b+c/2। ठीक है, याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, अब ये जो हमारा है परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं के योग से परिमाप पता चलता है, तो वही है ये। अब सारी भुजाओं को हमने जोड़ दिया और उसको 2 से भाग दे दिया, तो परिमाप आधा हो गया। इसका मतलब अर्ध परिमाप हमारे पास आ गया कितना, 21 सेंटीमीटर। ओके, अब हीरोन्स का सूत्र हमने लगाया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, रूट में s-a ब्रैकेट में s-b ब्रैकेट में और s-c भी ब्रैकेट में, सबको यानी कि गुणा करना है। ये हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी हैं। जो अब हमने सॉल्व किया है, इसमें माइनस करके जो भी वैल्यूज़ आई है ये ले ली हमने। इसके बाद हमने देखा कि किसका पेयर बन रहा है। अब मैं यहाँ पर 9 से पेयर बना सकती हूँ कि 9 गुना 9 क्या बन सकता है, 3 गुना 3 हो सकता है, तो मैंने एक 3 ले लिया। अब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 का भी पेयर बन रहा है, ये आ गया 6 बाहर। 21 को हम इस तरीके से ब्रेक नहीं कर सकते कि उसका कोई गुणनखंड ऐसा बन जाए कि जो सेम हो। ठीक है, 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 या 21 हो जाएगा, लेकिन वो अलग अलग नहीं ले सकते हैं हम बाहर, तो इसलिए हमने उसको 21 को अंदर ही छोड़ दिया है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, 18 रूट में 21। ओके, ये देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी पार्क की एक फिसल पट्टी बनी हुई है। पार्क है जिसमें एक फिसल पट्टी बनी हुई है, ये इस तरीके से। इसकी पार्श्वीय दीवार है, यानी कि साइड वॉल, ये साइड वाली दीवार है। इस में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। ठीक है, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि इसको रंग किया हुआ है, तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें भुजाएं दे रखी हैं 15, 11 और 6 मीटर। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पर आकृति को बना लिया है। इस तरीके की ही आकृति थी। यहाँ पे हमने ले लिया ए 6 मीटर, बी 11 मीटर और सी 15 मीटर। ओके, अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, रूल सभी को याद हो चुका होगा अब तक, a+b+c/2, यानी कि सारी वैल्यूज़ आपने रख ली। उसके बाद जब आपने सॉल्व किया इसको तो आया 16 मीटर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। अब रंग से जो पेंट हो रहा है भाग वो कैसा है, त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे हीरोन सूत्र से, जो हमने पढ़ा है। ये वाला सूत्र होता है, रूट में s, s-a, s-b, s-c। ओके, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट कर दी हैं। ठीक, अब सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब माइनस करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 16, 10, 5 और 1। ठीक है, 5 को 1 को किसी से भी आप गुणा करेंगे तो वो वही संख्या रह जाती है। अब हमने इधर क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको तोड़ दिया है, 16 को 4 गुना 4 कर दिया। ठीक है, 10 को तोड़ा, 5 गुना 2 हो गया, ये 5 हमारा एज इट इज़ है। ठीक, अब मैंने देखा कि यहाँ पर 4 के जोड़े बन रहे हैं और एक 5 के जोड़े बन रहे हैं, तो 4 और 5 हमारे बाहर आ गए रूट से। अंदर क्या बचा, रूट में 2 बचा। बाहर वाली संख्या को गुना करा, 20 आया, रूट में 2। यानी कि जो पेंट हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल क्या है, 20√2। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।